जय श्री ओम नमः श्री राम। ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोऽग्रे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जेन्द्रमस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चित्स्वभावाय नाथ अपने 106 पूर्ण हुई थी। दृष्टांत के द्वारा ये बताई थी कि दो द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध को कदाचित कर्ता कर्म कहा जाए सो उपचार है। वो उपचार कैसा है जो दृष्टांत के समझाया था कि योद्धाओं के द्वारा युद्ध लड़ने पर राजा ने युद्ध किया, इस प्रकार का जो राजा पे आरोप आता है वह औपचारिक है, व्यवहार है। ऐसे ही उद्गल ही कर्म रूप परिणमित होता है। जीव भाव पे आरोप आता है, जीव भाव का और पौद्गलिक कर्म का निमित्त नैमित्तिक होने पर भी दोनों के बीच में कर्ता कर्म संबंध है ना। कोई अपना बात अपनी धारणा ज्ञान में हम बिठाएं कि क्यों नहीं होते दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म संबंध। कि पहला कारण कि व्यापक भाव के बिना कर्ता कर्म संबंध नहीं होता। व्याप्य ने कार्य और उस कार्य में जो परिणमित हो वो होता है व्यापक है ना। दूसरा जो 99वीं गाथा में कहा था कि अगर परद्रव्य का कर्ता जीव बने तो वह उसमें तन्मय हो, वह उसमें तन्मय नहीं होता, इसलिए भी वह उसका कर्ता नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाए तो उसका कर्ता कहा जाए, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होता नहीं तो उसका कर्ता भी हुआ नहीं। तीसरा कि द्रव्य में रहने वाले जो गुण हैं, द्रव्य है, वह संक्रमण होकर दूसरे द्रव्य रूप नहीं होते। ऐसा नहीं कि अपनी सत्ता को उसमें समाविष्ट कर दिया हो कि नहीं, वह अपनी सत्ता रूप ही रहता है। जैसे सोना चांदी आपस में मिल जाए तो भी सोना सोना ही रहता है और चांदी वो उसमें चांदी अगर 1 किलो चांदी में 5 ग्राम सोना डाले तो उसकी ताकत चांदी की नहीं है कि वो 5 ग्राम को चांदी बना ले सोने को। और ऐसे 1 किलो सोने में 5 ग्राम अन्य धातु डालें तो वो सोना उस धातु को सोने रूप बना दे, ऐसी ताकत नहीं है। भले व्यवहार में वो मिली हुई चीज़ को सोना ही कहा जाए, लेकिन सोना अलग चीज़ है
और मिश्रण की गई चीज अलग है। ऐसे व्यवहार में जीव पे आरोप आता है, जीव ने कर्म किया, कर्म का उदय आया कि भाई अनादि से जीव स्वतंत्र रूप से जीव रूपी ही देखो हमारी ताकत अभी इतनी नहीं है कि हम पूरी तरह से पुद्गलादिक को जीव से पृथक कर दें या जीव को पुद्गलादिक से पृथक कर लें, लेकिन इतनी ताकत हमारी आज है कि इन दोनों को भिन्न भिन्न समझ लें। कितनी ताकत है हमारे अंदर, अभी ताकत है, पृथक कर दे ये सामर्थ्यता नहीं है, लेकिन ये पृथक है इसे स्वीकार कर ले ये ताकत हमारी है। इसी को दृष्टि का विषय कहते हैं। क्या कहते हैं? ये दृष्टि का विषय। नहीं, कितना भी आरोप, कैसा भी आरोप, किसी भी प्रकार का आरोप मेरे चैतन्य आत्मा पर आए तो मेरा चैतन्य आत्मा तो चैतन्य और चैतन्य ही है। चाहे इसे शरीर वाला कहो, चाहे इंद्रिय वाला कहो, चाहे मन वाला कहो, चाहे कर्म नौकर्म का कर्ता कहो, है, लेकिन मेरा आत्मा तो चैतन्य और चैतन्य है। इस उद्गलादिक से भिन्न हो जाए ऐसा अभिप्राय हम कर सकते हैं। भिन्न तो समय पर ही होगा, और उसका अपन दृष्टांत दिया भी था कि सिमंदर आदि भगवान केवल ज्ञान हुए को कितने वर्ष हो गए हैं, और अभी भी, और कब तक शरीर कब भिन्न होगा है? 1 कोटि वर्ष जब उनका पूरा होगा है तो तीर्थंकर भी अच्छा अनुभव शरीर सहित कर रहे हैं कि शरीर से भिन्न कर रहे हैं कि भिन्न कर रहे हैं, और अनुभव नहीं, उसमें तो अनुभव के साथ उनमें स्थिरता आ गई है ना, समझ। अब उसमें विकल्प भी नहीं है, कल्लोल भी नहीं है, कोई किसी प्रकार का भाव भी नहीं है। तो इस प्रकार दृष्टांत देखिए गाथा समझाई। अब कहते हैं उपरोक्त हेतु से ये सिद्ध हुआ कि इतनी गाथा कहकर ये सिद्ध किया, क्योंकि सारी गाथाओं का सार मूल प्रयोजन वस्तु को समझाने का है। क्या कहते, क्यों गाथा लिखी आचार्य भगवंत ने कि भाई ये सब समझाया, और जब समझ में आया तो उसका प्रयोजन क्या निकलता है, वह गाथा 107 में बन देते हैं। उपादेदि करेदि यह बंधदि परिणाम एदि गिणहद्दि यह आदापोगल दवम वहारण यश्वतवम उपजावता प्रमावता ग्रहता अरुवादे करे उदगल धरव को आत्मा व्यवहार वक्तव्य है। ये व्यवहार नहीं का वक्तव्य है, वक्तव्य का अर्थ कथन है। व्यवहार नहीं का ये कथन है कि उपजावता वस्तु को ने उत्पन्न किया, परिणमन किया और ग्रहण किया। कौन सी गाथा चली पहले अपने इस विषय की? ऊपर में गाथा चली ना, 74 गाथा से लेकर 79 गाथा। उपजाव नायन निवृत्य परिणमना यदे विकार और ग्रहण करना यानी प्राप्त विकार और निवृत्त। 3 गाथा 76 से लेकर 79 तक एक गाथा में ये समझाया
कि भाई कौन उत्पन्न करता है, कौन परिणमन करता है, कौन उत्पन्न करता है। घड़ा रूप कौन उत्पन्न हुआ? घड़े रूप कौन उत्पन्न हुआ? मिट्टी हुई ना। और परिणमन किसने किया? और ग्रहण किसने किया? तो प्राप्त विकार निवृत्त किसका किसमें है? मिट्टी का मिट्टी में ही है ना। समझ में ही बात के नहीं। कुमार तो उत्पन्न नहीं हुआ घड़े रूप, कुमार तो परिणमन नहीं हुआ घड़े रूप, और कुमार ने तो घड़े को ग्रहण नहीं किया। पर इस प्रकार का जितना भी कथन आता है कि कुमार ने घड़े को उत्पन्न किया, कुमार ने घड़े को परिणमाया, कुमार ने घड़े को ग्रहण किया, ऐसा सारा कथन व्यवहार का है। परमार्थ से क्या है कि मिट्टी ही घड़े रूप परिणमित हुई, उत्पन्न हुई। मिट्टी ही मिट्टी के ढेले से विकारुक होकर घड़े रूप परिणमित हुई, वहाँ उत्पन्न हुई या परिणमन हुई। और मिट्टी ने ही घड़े को ग्रहण किया। ऐसे जीव अनादि से कैसा है? चैतन्य रूप कौन है? ये जानन जानन रूप कौन उत्पन्न होता है? कि जीव ही, जीव ही स्वरूप परिणमन करता है और जीव ही जानन की शक्ति को ग्रहण करता है। अब कर्म के उदय में जाना ये व्यवहार नहीं का वक्त है। कर्म ने हमारे ऐसे परिणाम किए, ये व्यवहार नहीं का वक्त। कर्म के कारण हम उत्पन्न हुए, ये व्यवहार नहीं का वक्त। कर्म ने हमें ग्रहण किया, ये व्यवहार नहीं का वक्त। पुरानी बातें विस्मरण मत करो भाई, स्मरण में रखो। ये तो बहुत गजब। एक एक गाथा, कितने गाथा में आ गए अपन? 107 गाथा हो गई, 6 पूर्ण हो गई। समय सार का निचोड़ सार। अब तो हमारी परिपक्व दशा जैसी होनी चाहिए ज्ञान के विषय में। आचरण में परिणमन कर जाए तो सोने में सुहागा है, लेकिन ज्ञान का विषय तो हमारा इतना परिपक्व हो जाना चाहिए कि हर समय हमें ये ख्याल रहना चाहिए कि ये व्यवहार की बात कह रहा है कि ये परमार्थ है। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे न परिणमे, कर्म के अनंत फल को ज्ञानी पुरुष जाना करे। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे न परिणमे, निज परिणाम को सब ज्ञानी पुरुष जाना करे। कर्म के परिणाम को सब ज्ञानी पुरुष जाना करे। ये गाथा 76 से 79 में निकल चुकी है। हाँ, 3 गाथाओं में ये सारी चीजें दी थी। उसी बात को फिर यहाँ उठाया। अब आप इसका अगर शोधन करें ना समय सार ग्रंथ का, तो कहने की है 415 गाथा। कितनी है? लेकिन कई गाथा पहले निकल चुकी है, उसी विषय को फिर आगे लिया है। विस्मरण नहीं हो पाए, हमारा स्मरण में बना रहे, इसलिए फिर बात आचार्य उठाए। क्योंकि उद्देश्य उनका ये है कि जीव ज्ञायक है तो ज्ञाता ही बना रहे। उपजावता परिणमावता ग्रहता अरु बांधे करे, उदगल दरब को आत्मा व्यवहार नहीं वक्तव्य है। ये व्यवहार नहीं का वक्तव्य है, कथन है। इनने इनको उत्पन्न किया, इनने इनको परिणमा दिया,
इनने इनको ग्रहण कर लिया, इनने कर्म बांधे, इनने कर्म से छूट गए, ये सब व्यवहार नहीं हो गया। सिद्ध भगवान 8वें कर्म से छूट गए, बराबर व्यवहार नहीं का कथन। परमार्थ से आत्मा से कर्म बंधा ही नहीं तो छूटा कहाँ? क्या 14वीं गाथा पढ़ी नहीं? अबद्ध स्पष्ट वाली अपन ने नहीं पढ़ी? आत्मा कैसा है कि अबद्ध स्पष्ट स्पर्शित है, कर्म को आत्मा ने छुआ नहीं और कर्म आत्मा रूप हुआ नहीं। ये जितना कथन है व्यवहार और ज्ञान का विषय है। हमारे से पूछे क्यों सिद्ध भगवान ने क्या नाश किया, तो हम कहेंगे सिद्ध भगवान ने ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म, मोहिनी कर्म, अंतराय कर्म, वेदनी कर्म, आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, ये कहेंगे स्थूल कथन। और फिर सूक्ष्म कथन करेंगे कि सिद्ध भगवान ने किसको नाश किया। बोलो अब आप बोलो क्या? पहला पॉइंट तो मैंने दे दिया, दूसरा पॉइंट आप लोग बोलो है। पहला पॉइंट तो कह दिया 8 कर्म को नाश किया। अब दूसरा सिद्ध भगवान ने क्या नाश किया? क्या सरल विषय है, समझो भाई। सिद्ध भगवान ने राग को, देश को, मोह को, इनको नाश किया। क्या किया? स्थूल आरोप दिया काई पे? कर्म पे। दूसरा आरोप आया राग देश परिणाम पे। ये नास्ति परक कथन। अस्थि से क्या? ये तो अपने चैतन्य स्वभाव में स्थिर हुए, तो जिनको नाश होना था वो अपने आप नाश हो। नाश का मतलब परिणमन। वस्तु का नाश तो होता ही नहीं है ना, वस्तु तो अपने अपने में है ही। कार्मण वर्गणा की सत्ता थोड़ी नष्ट हो जाती, वो तो रहती है, उनसे छूट गई। कार्मण वर्गणा के जो पुद्गल परमाणु है कोई विनाश थोड़ी होते हैं। एक भी पुद्गल का परमाणु का विनाश नहीं होता और नया पुद्गल परमाणु उत्पन्न नहीं होता। ये तो अपन ने अस्तित्व गुण की परिभाषा में समझा ना। व्यवहार नहीं का वक्तव्य वो यथेष्ट है। व्यवहार नहीं पने से यथेष्ट है। और परमार्थ के सामने देखा जाए तो क्या है? परमार्थ ये यथार्थ नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य उपजता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमन होता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को ग्रहण करता नहीं। तो इस प्रकार का जो कथन आता है वो सब व्यवहार नहीं कहलाता है। अब इस चीज में हमें रस नहीं आता है। क्यों नहीं रस आता? क्योंकि भारी लगने लग जाती है, जबकि वस्तु का स्वरूप इतना सौंदर्य है। दिन रात हमारी कर्तव्य बुद्धि से हम चल रहे हैं ना, हमें स्वतंत्र परिणमन दिख ही नहीं रहा। किसी का स्वतंत्र परिणमन नहीं दिख रहा है। हमें तो दिख ही ये रहा है, इनने किया, उनने किया, मैंने किया, मैंने ग्रहण किया, मैंने छोड़ दिया, मैंने परिणमा दिया। अरे भैया ये जहाँ ऐसा कहा गया उसको व्यवहार नहीं का वक्तव्य का। ज्ञानी भी व्यवहार नहीं के शब्द का प्रयोग करते हैं, पर मान्यता व्यवहार की नहीं रखते हैं। दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रतशील, संयम आदि के परिणाम श्रेष्ठ परिणाम है, अच्छे परिणाम है। उनसे भी श्रेष्ठ परिणाम वस्तु का स्वरूप समझना है। जो वस्तु के स्वरूप को समझते हैं, दया दान आदि के परिणाम उनकी परिणति में बने रहते हैं। जो वस्तु स्वरूप भूलकर दया दान आदि में लगे रहते हैं, आने वाले काल में वो परिणाम भी उनके अंदर से विनष्ट जाएंगे। यही बात समझ में नहीं आई, नहीं समझ
देव श्री ने व्यक्त किया है भाई, इसलिए तो उनकी महिमा है। कहा ना कि भाई वृक्ष की नींव में अगर पानी देते रहे तो वृक्ष सदा हरा भरा रहेगा। और आपने ऊपर ऊपर पानी डाला इतना कि नहीं नींव में नहीं दे और ऊपर ही ऊपर पानी डाले तो कुछ समय तो हरा भरा दिख सकता है, पर थोड़े ही दिन में वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। ये वस्तु का स्वरूप नींव में पानी डालना है, इसमें देना है। अगर इस नींव में पानी डाला तो देव धर्मगुरु की आराधना भक्ति पूजा का परिणाम बना रहेगा। और अगर ये नींव में पानी न डालकर खाली ऊपर ऊपर ही रहे, तत्व विचार स्वाध्याय चिंतन मनन नहीं किया तो कुछ दिन तक तो ये दिखेंगे और समय के साथ इनका भी अभाव। सोचो विचार करो देखो। क्या दृष्टांत दिया था इसका नींव की पानी का पन्ने पे? सनोती संदेश में आया था या दृष्टांत मालिका में आया था ये दृष्टांत। एक बूढ़ी माँ थी और उसका पोता था। उनने अपने बगीचे में वृक्ष लगा रखा था, फूल का हो काय का भी, दृष्टांत समझना। कर्मयोग से बूढ़ी माँ बीमार हो गई। उन्होंने बेटे को कहा कि जा बेटा पौधे को पानी दिया ना, पौधे पे पानी डाल देना, वृक्ष पे पानी डाल देना। उसने फल पत्ते पे पानी डालना चालू किया और वो क्यों बिल्कुल डाल आया। रोज पूछते कि डाल आया। अब 15-20 दिन बाद 25 दिन बाद वो जब स्वस्थ हुई और बगीचे में जाके देखा तो सारे वृक्ष सूखे हुए। क्यों बेटा तूने पानी नहीं डाला? नहीं नहीं मम्मी मैंने, दादी मैंने तो रोज पानी डाला। कि कहाँ डाला? ऐसे बताया। अरे मैंने ऐसा नहीं कहा था, तेरे को इतना पानी भी नहीं डालना था, थोड़े ही डालना था, लेकिन डालना कहाँ था कि यहाँ डालना था। अगर तू नीचे डालता तो ये एक भी वृक्ष आदि सूखे दिखाई देते नहीं। ऐसे हम पहले से ज़्यादा धर्म क्रिया कर रहे हैं और फिर भी सूखे सूखे हैं। हमारा जो है नहीं खिल नहीं पा रहा। क्यों नहीं खिल पा रहा? इसका कारण ढूंढे हम। क्यों बताओ क्या कारण? यानी साहब आप एक कल पहले तो हम आधा घंटे मंदिर आते थे, अब 2 घंटे रहते हैं, पहले 1 अब 3 घंटे रहते हैं, पहले ये नहीं करते थे अब हम ये करते हैं पहले। और फिर भी हम सूखे सूखे हैं, मन में किंचित भी शांति का अनुभव नहीं है। सुख रहे कारण पूछा जाए क्यों आप? अरे नहीं सब रोज तो कर रहे हैं, स्वाध्याय भी तो कर रहे हैं, प्रवचन भी तो सुन रहे हैं, विधान भी तो कर रहे हैं, फिर भी सुखी सुखी क्यों? कि हम ये वस्तु की सुंदरता को समझते नहीं हैं। नहीं तो एक क्षण में हमारा चैतन्य हमको संयोग शरीर इंद्रिय मन वाणी कर्म पुण्य पाप के भाव से भिन्न ज्ञान मात्र दिखाई देना चाहिए कि हो मेरा विभू तो इतना अद्भुत है। अब इसको मैंने किया, व्यवहार नहीं का वक्तव्य है। काय का वक्तव्य है? हमने पूजा की, व्यवहार नहीं का वक्तव्य है। हमने स्वाध्याय की, व्यवहार नहीं का वक्तव्य है। क्यों? काय का वक्तव्य है? परमार्थ में के पूजा के काल में भी मैं कैसा, स्वाध्याय के काल में भी मैं कैसा। क्यों? अर्थ का अनर्थ न करे हो, जितना है उतना ही समझे। ये न करे ये बात नहीं है। पर यहाँ आचार्य के सिद्धांत ऐसा है कि परद्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे न परिणमे।
कर्म के अनंत फल को ज्ञानी पुरुष, कर्म के परिणाम को ज्ञानी पुरुष जाना करे, निज परिणाम को ज्ञानी पुरुष जाना करे। पहले कर्म का कहा, फिर कर्म के फल का कहा, और फिर निज परिणाम को कहा। इन सबको क्या करे ज्ञानी पुरुष? जाना करे, जाना करे, जाना करे। तो जानने में कौन परिणमा? आत्मा। जानने रूप कौन उत्पन्न हुआ? आत्मा। जानने को किसने ग्रहण किया? आत्मा। तो मैं ही मेरा प्राप्य, मैं ही मेरा विकार, और मैं ही मेरा निर्वत्य। परद्रव्य का और मेरा मेरा। तो कर्तृत्व बुद्धि फिर टूट जाती। अरे मैं तो भ्रम से ही न जाने कहाँ कहाँ क्या क्या। देखो अपनी अज्ञानता पे खेद आना भी विशुद्धि, ये प्रायोगिक लब्धि हो जाती है। कहाँ? मैं तो पता ही नहीं इन बातों का। ओहो, मुझे तो इन बातों की खबर नहीं है। मैं तो यही लग रहा है कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही भोग रहा हूँ, मैं ही ये कर रहा हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, उसको परिणमा दिया, मैंने परिणमन कर ली। अरे नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई। तो इसमें जितना जितना चिंतन कर सको। मैंने उस रोज कहा था ना कि टीचर एक सवाल का हल बताता है, उसके बाद आप जितना विचार करो, क्यों देहादिक भिन्न है आत्मा से, इतना इतना लिखा। अब उस देहादिक में क्या क्या आता, आप जितना विचार करो सब कर सकते। बस कितना किया कि नहीं साहब, आपने अलग अलग नाम नहीं लिया कि भाई आदिक में सब आ गया। अब तुम जितना सोच सकते हो उतना सोच लो, जितना विचार कर सकते हो उतना विचार कर लो। ज्ञान से रागादिक भिन्न है तो कि साहब आपने अलग अलग नाम नहीं लिया कि रागादिक में सब आ गया। अब क्या क्या आ सकता कि जितना तुम सोच सकते हो उतना सोच लो। कितनी अद्भुत गाथा है। हमारा पवित्र अवसर हमें मिला है कि ऐसे आचार्य भगवंत कुंद कुंद अमृतचंद्र की देशना इस पंचम काल में भी, दुखित काल में भी, विषम परिस्थिति में भी हमें पढ़ने को मिली है, सुनने को मिली है। हम पढ़े और वैसी आस्था बना के बैठते हैं। निश्चय की करते हैं और श्रद्धा पूरी व्यवहार की रखते हैं, और ज्ञानी बात व्यवहार की करते हैं और श्रद्धा पूरी निश्चय की रखते हैं। बात समझ में ही नहीं आई क्या कहा? हम बात पूरी निश्चय की करते हैं और प्रतीति पूरी व्यवहार की रखते हैं। यानी पूरी बात व्यवहार की करते हैं, पूरी का मतलब बाहुल्यता से, और मान्यता काय की रखते हैं? निश्चय की रखते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को उपजता नहीं, परिणमता नहीं, ग्रहता नहीं। इस प्रकार का जितना भी कथन आता है वो सब व्यवहार नहीं का वक्तव्य है। सहजता हो जाएगी। देखिए क्या कहते हैं, आत्मा पुद्गल द्रव्य को उत्पन्न करता है, बांधता है, परिणमित करता है और ग्रहण करता है। यह व्यवहार नहीं का वक्तव्य कथन है, ये व्यवहार नहीं का कथन है। ये व्यवहार से ऐसा कहा जाता है। व्यवहार नहीं एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिलाकर कथन करता है। व्यवहार नहीं सद्रव्य और परद्रव्य को मिलाकर कथन करता है। व्यवहार नहीं स्वाभाविक और विभाविक भाव को मिलाकर कथन करता है। ये सब व्यवहार नहीं पराश्रित कथन करता है। व्यवहार नहीं उपाधिक कथन करता है। ये सब बात है।
और निश्चय नहीं किसी को किसी में नहीं मिलाता। निश्चय नहीं क्या करता है, क्या मिलाता? निश्चय नहीं। आत्मा कैसा है? ज्ञान दर्शन में ये तो है ही। अब उसमें क्या मिलाया? उसने किसकी मिलावट करी इसके अंदर? क्या किसी में किसी को मिलाया क्या? श्वेत सोना अगर कहे तो मिलावट है कि सही है? श्वेत सोना कहें ये श्वेत सोना है तो मिलावट कथन है कि ओरिजिनल कथन है? मिलावटी कथन है। और सोना पीला है तो इसमें क्या मिलाया? क्यों क्या मिलाया? ये जैसा है वैसा बता दिया। तो भाई सोना कैसा है? पीला है, भारी है, चिकना है। आत्मा को जैसा है वैसा बताया जाए वो पारमार्थिक है, और मिला जुला कर कहा जाए वो व्यवहारिक है। हम किसी के करता नहीं, कोई हमारा करता नहीं, ये पारमार्थिक है। और अपने को पर का करता कहना और पर को अपना करता कहना ये व्यवहारिक है। अब व्यवहारिकता ज्ञान का विषय है, पारमार्थिक श्रद्धा का विषय है। जिसने श्रद्धा को सुंदर कर लिया उसका ज्ञान सुंदर हो गया, और जिसने श्रद्धा को सुंदर नहीं किया उसका ज्ञान भी सौंदर्य नहीं। आई बात सुन। कठिन लगती है ये सारी बातें, क्योंकि अपन अनादि की अनभ्यासी है। जनवाणी की तो हर बात ही अपने को सिरोधरी रखना है, लेकिन इस जनवाणी की अगाढ़ता में सारता क्या है? क्यों कब कब किस किस का कहाँ कहाँ किसा कैसा प्रयोजन है, उस प्रयोजन को भी समझना है। साटे का अगर रस पीना हो तो सार तो रस है, लेकिन वो साटा जब तक रस न निकले तब तक वो कहाँ कहाँ प्रयोजनवान है उसकी भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। काय का ध्यान रखना पड़ेगा? प्रयोजन तो उसका क्या है? रस। रस निकलने के बाद फिर क्या? क्यों पर जब तक रस नहीं है ना, तो ऐसे कह रहे हैं कि भैया जब तक हमें परमार्थ की प्राप्ति नहीं होती है तब तक व्यवहार कहाँ कहाँ कैसा कैसा कथन में आता है, कहाँ कहाँ किस रूप होता है, वो सब नॉलेज का विषय है। अब सिद्ध भगवान को क्या है? बोलो कितना व्यवहार है सिद्ध भगवान को? बताओ कौन सा व्यवहार है सिद्ध भगवान? अब क्या रहा? पारमार्थिक हो गए वो, बिल्कुल परम शुद्ध। द्रव्य से तो शुद्ध थे ही, गुणों से तो शुद्ध थे ही, पर्याय में भी पूर्ण शुद्धि प्रकट कर ली। और ऐसी पर्याय में शुद्धि प्रकट की है कि फिर कभी भी दोबारा अशुद्धि आने वाली नहीं है। समझ में? सम्यक दृष्टि को मुनिराज को कुछ समय निर्विकल्प का अनुभव हो शुद्धता का, और फिर विकल्प में आ जाते हैं तो वो पूरी शुद्धि नहीं है। कैसी? लेकिन अब सिद्ध भगवान कैसे हैं? बोलो अब उनमें कब अशुद्धता आएगी? अब अगर हम इंतजार भी करें कि नहीं नहीं भगवान आए, चलो एक और बात बता दें। देखो ये तो सब चिंतन की बात है। किसी सर्वज्ञ भगवान के समोचरण में हमें पता लग जाए कि ये व्यक्ति जो सिद्ध बने हैं ये पूर्व काल में हमारे पिता थे या हमारे भाई थे। अब हम बार बार प्रार्थना करें कि तुम फिर पुनः आ जाओ हमारे पास, फिर एक बार तुम्हारा सानिध्य हमें मिल जाए, तो फिर क्या होगा? बोलो मिल सकता है क्या? क्यों कि वो उनकी शुद्धि पूर्ण हो गई। अब उसमें अशुद्धता का प्रवेश नहीं कर, विकल्प करने वाला करेगा कौन सा? समझ में ही बात की नहीं? जो दृष्टांत दिया था सीता का, जीव प्रतीन्द्र का और राम का, वो खाली एक ही अभिप्राय से उसे दिखा रहा था। किसको? रामचंद्र जी को, मुनि के बस
अब आप मेरा हो गए, आपको केवल ज्ञान नहीं हो, आप भगवान नहीं बने। यद्यपि केवल ज्ञान और भगवान को तो भला मान रहे थे। कौन? कोई देश बुद्धि से उन्हें नहीं हटा। उनका तो मात्र ये अनुराग था कि ये रुके और यहाँ आए और हम फिर एक साथ जन्म लेकर मुनि दीक्षा लेकर मोक्ष जाएं। पर जाएं कब? साथ में। तो सीता के जी ने अपना विकल्प किया, उधर केवल ज्ञान हो गया। अब वो केवल ज्ञान के बाद उन्हें राग में ला सकती है क्या? वो जीव ला सकता था क्या? नहीं ला सकता। ऐसी पवित्रता प्रकट कर ली उनने। इसलिए अपने आस्था को चेंज करें। समय सार पढ़ना, यानी भीतर में अकर्तृत्व का भाव आना। कार्य न करे इसका नाम अकर्तृत्वता नहीं, कार्य में न दिखाई दे इसका नाम भी अकर्तृत्वता नहीं। जिसका कार्य जिसमें समझना और अपना कार्य अपने में समझना, इसका नाम अकर्तृत्वता है। समझ में बात? जैसे आप जब हम करता ही नहीं तो हम क्यों करें? आज आप ही ने कहा कि पूजा का करता आता नहीं तो हम पूजा क्यों करें? आपने कहा कि भाई स्वाध्याय बोलने की क्रिया आत्मा नहीं कर सकती तो हम क्यों बोलें? अरे भाई, बोलने का भाव जीव को आया तो ज्ञानी समझता है कि भाव रूप कार्य मेरा है, ये भाव को जानने रूप कार्य मेरा है, लेकिन ये बोलने की क्रिया मेरी नहीं है। ऐसे सब पे घटित करो, जितनी जितनी चीज़ों पे आप और हम घटित कर सकते। मिश्री खाए और मुंह मीठा ना हो तो मिश्री खाई कहाँ? ऐसे वस्तु की स्वरूप की चर्चा सुने, पढ़े, बोले और अकर्तृत्व भाव न आए तो हमने ये बात बोली कहाँ, समझी कहाँ, कही कहाँ? अरे स्वतंत्रता एकदम ऐसी दिखनी चाहिए, ऐसी दिखनी चाहिए स्वतंत्रता। अरे वस्तु का स्वरूप ही था विचार। ज्ञान दशा में राग देश मोह भाव तक सीमित, ज्ञान दशा में ज्ञायक भाव तक सीमित, पर द्रव्य का करता तो मैं कदापि। जो उपजता है, जो परिणमता है, जो ग्रहता है, ये सब पुद्गल का पुद्गल में और जीव का जीव। और जहाँ ऐसा कहा जाए एक दूसरे का, वो व्यवहार नहीं का वक्तव्य है, व्यवहार का वक्तव्य है ये। ऐसी स्वतंत्रता को सुनकर ही तो गुरुदेव के प्रति इतने लोग समर्पित हुए थे। और जितने लोग उनके पास आए थे ना, उस समय बाहुल्यता से तो सब क्रियावादी थे। कौन थे? ऐसा नहीं कि कोई उटपटांग काम कर रहे हो। हाँ, सब कोई ये नियम, कोई ये सब, लेकिन वो वहीं तक सीमित थे। और आचार्य गुरुदेव ने इसे पढ़कर, आचार्य भगवंत की वाणी के अनुसार पढ़कर वस्तु की स्वतंत्रता को सिद्ध किया कि नहीं। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे न परिणमे, कर्म के अनंत फल को ज्ञानी पुरुष जाना करे। कर्म के परिणाम को ज्ञानी पुरुष जाना करे, निज परिणाम को ज्ञानी पुरुष जाना करे। जब कर्म फल की बात चलती है तो पुण्य पाप की उदयता, आघाती कर्म की उदयता। देखो साहब, वो कितने पैसे वाले ज्ञानी पुरुष जाना करते हैं कि किस कर्म का उदय है। परिणाम की बात चलती है तो राग देश का भाव जानते हैं। और जब
निज परिणाम की बात चलती है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के ज्ञानी में सम्यक दर्शन होता, पर सम्यक दर्शन का कर्तृत्व नहीं होता। सम्यक ज्ञान होता है पर सम्यक ज्ञान का कर्तृत्व नहीं होता। सम्यक चारित्र होते हैं पर सम्यक चारित्र का कर्तृत्व नहीं होता। और उससे अपने ज्ञाय भगवान आत्मा को निज परिणाम युक्त, निर्मल परिणाम युक्त जानते हुए भी कर्तृत्व के भाव नहीं होते। और परद्रव्य तो है ही नहीं। कठिन लगती है ना ये बात, क्योंकि अब हम इन बातों से परिचित नहीं है, इसलिए कठिन नहीं। शास्त्र स्वाध्याय करने के नियम तो कितने ही जीव के होंगे, और करते भी हैं, परंतु पढ़ने तक ही सीमित होते हैं। कहाँ तक सीमित होते हैं कि नहीं साहब, हमने तो नियम लिया है, नहीं पढ़े कि ये बात नहीं करना। आधा घंटे का नियम लिया तो आधे घंटे पढ़ो, लेकिन जल्दी क्या है, क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, किस दृष्टि से पढ़ो है नहीं। और जल्दी जब पढ़ें कि जब पहले अच्छी तरह से उसे पढ़ चुके हैं। किसका? पहले हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं ना, तो फिर जैसे वो होता ना, ये शादी की एल्बम बन के आती है क्या, तो जब पहली बार देख रहा हो तो कैसे देखता है, बोलो, ऐसे ऐसे थोड़ी पेज पलटाएगा वो, फिर एक एक देखेगा यहाँ इसमें कौन था क्या था। और 5-4 बार उसने देख चुका है, फिर वो देखेगा कभी भी 10-15 दिन में, तो फिर फट 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 वो एक पढ़ रहा और पूरा ज्ञान आ रहा है, क्योंकि पहले पढ़ चुका है। बात ही समझ में कि नहीं, फिर उसको पूरा दिखेगा कि नहीं दिखेगा कि साहब इतनी जल्दी में देख ली, यार जल्दी में, और बता भी देगा कि इस पेज पे ये फोटो लगा है, इस पेज पे ये फोटो लगा है, इस पेज पे कितनी जल्दी में आपने, अरे वो पहले देख चुका है तो बता चुका। गुरुदेव ने पढ़े थे ना, तो ही तो कहते थे कि भाई इस गाथा में है, अष्टपौड़ की ये गाथा में, इस टीका में ये लिखा है, प्रवचन सार में ये लिखा है, नियम सार में ये लिखा है, समय सार में ये लिखा है। तो कहाँ से कहते थे? 5 साल तक पढ़े ना, एकांत में एक एक चीज को गंभीरता से लिया ना। देखो घबराना नहीं, ये चर्चा चल रही है यहाँ। कई बार व्रत आदि, शील संयम आदि की प्रक्रिया में गूढ़ता की जाती है। आदमी घबरा जाता है, अरे साहब ये कि अरे ये नहीं है। जैसे कल का निर्जरा अधिकार में कहा ना कि ज्ञानी को भी भोग के काल में भी निर्जरा होती। अब वो सामान्य जी उल्टा अर्थ निकालता है, और उन्होंने कितना अच्छा भी विश्लेषण करके समझा दिया कि भाई ये बात है इसकी है। अब आदमी उसको अपने तरीके से सोचेगा तो स्वच्छंदता में आएगा, और जिनवाणी के वचन की तरफ से समझेगा तो ज्ञान की उपलब्धि होगी कि अरे भाई क्यों है। हाँ, अब ये चर्चा कई बार निकली है, बाकी चूंकि आप और हम रहस्य को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हमें तो यही लगता है अरे साहब देखो समय सार में तो ये भी लिखा कि भोग से निर्जरा होती है, कि भोग से निर्जरा नहीं होती। भोग के काल में जो भीतर में भोगते हुए भी ज्ञान वैराग्य शक्ति रहती है, जितनी जितनी ज्ञान वैराग्य शक्ति है उससे तो होती है निर्जरा, और जितना जितना खाने का भाव है, भोगने का भाव है, उससे होता है बंद। इसलिए कहा कि ज्ञानियों को 2 धारा एक साथ चलती है, एक ज्ञान धारा और एक कर्म धारा। राग बंद रूप है, ज्ञान निर्बंध है।
और एक और अपेक्षा से उत्कृष्ट कह दिया जाता है कि जब मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का बंध नहीं होता है तो ऐसा कह दिया जाता है कि मुझे तो बंधन ही नहीं होता। जैसे क्या दृष्टांत दिया था? हाँ, 10 लाख का कर्जा किसी के सिर पर है, कहते हैं ना गुरुदेव सिर कहते हैं 9,99,999 का कर्ज किसके ऊपर है, और उसने 1 9 दे दिया तो लेने वाला भी क्यों साहब, हाँ सब आ गया साहब, क्या कहेगा? क्यों साहब आपका हाँ, फिर धीरे से कहेगा कि कुछ बचा है बाकी, मोटा आ गया। जब इतना आ गया तो अब छोटा क्यों नहीं आएगा? जब इसने इतना दे दिया तो छोटा क्यों? तो ऐसे जब दृष्टि के विषय में वस्तु स्वरूप की पकड़ होने से मिथ्यात्व का अनंतानुबंधी कछाई चली जाए तो कहते ज्ञानी कर्म से छूट गया। ज्ञानी को कर्मबंध नहीं हो रहा है, तो बंद ही नहीं हो रहा है। आप एक तरफ कहते 10वें गुण स्थान तक बंद और यहाँ कह रहे बंधन, अरे भाई मिथ्यात्व संबंधी बंध नहीं हो रहा, जो अनंत बंध का कारण था वो बंध नहीं हो रहा है, तो कह दिया बंध नहीं हो रहा। लेकिन जितना जितना राग है उतना उतना बंधन तो है। जब 9वें गुणस्थान में अबुद्धिपूर्वक बंद हो जाता है तो आप और हमारे बुद्धिपूर्वक राग देश से बंद न हो, ये कैसे हो सकता है? लेकिन जब समझदारी आ जाती है तो कहते मिथ्यात्व संबंधी बंध नहीं होता, तो कहते नहीं होता है कि नहीं होता है? होता है। वस्तु की व्यवस्था ऐसी है और यहीं से पारमता होती है। इसलिए इन गाथाओं को बहुत गंभीर से पढ़ो, घबराना नहीं। बड़ी कहकर टाल भी देंगे ना, ग्रंथ को बड़ा कहकर छोड़ भी देंगे ना, तो जब भी कल्याण करना होगा तो इस सिद्धांत को तो समझना ही पड़ेगा ना। इस सिद्धांत के बिना सम्यक दर्शन आएगा कहाँ से? स्वतंत्रता के बिना सम्यक दर्शन होगा कैसे? हम कहने तो ठीक, कितना ही कर लेंगे, कर लो। दृष्टिवाद ग्रंथ की चर्चा करें ना अपन, शुद्ध बहुश्रुत भक्ति में कितनी क्या चर्चा करें बताओ। पूरे द्वादशांग के अंदर 11 अंग के अंदर 4,15,02,000 पदों की चर्चा की। कितनी की? और इस दृष्टिवाद ग्रंथ में मिथ्यात्व को हटाने के लिए, आत्म तत्व की उपलब्धि करने के लिए 108 करोड़ 68,56,005 पदों की चर्चा की। काई के लिए की? मिथ्यात्व को हटाने के लिए। ये 11 अंग में मिथ्यात्व हटाने की बात नहीं है, ऐसी बात नहीं, उसमें भी है, लेकिन वहाँ और यहाँ में बहुत अंतर है। इसलिए समय सार दृष्टिवाद प्रधान का एक भेद है, वस्तु अधिकार का एक भेद है। क्या कहा कि हम निश्चय का कथन करते हैं, व्यवहार की श्रद्धा रखते हैं, यानी व्यवहार का कथन भी करते हैं और श्रद्धा काय की रखते हैं? निश्चय की। तो सुधारा कहाँ करना? जिस समय बोल रहे हैं उस समय जागृत, देखो थोड़ा थोड़ा जागृत करना पड़ेगा। पूरे ज्ञाता बन जाएंगे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जब हम बोल रहे हैं उस समय हमारा अभिप्राय क्या? क्यों साहब ये मंदिर किसने बनाया? अरे साहब हमने, उनने बनाया, मैंने बनाया। जिस समय बोल रहे हैं उस समय हमें लग रहा है क्या? बोल, ये बोल कौन रहा है? अरे साहब मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बोल रहा हूँ उस समय लग रहा है क्या? बोलो, विचार करो। ये जब जागृति यहाँ से आएगी तो वृद्धिगत होगी, और कर ले आज और फिर शाम को जाके विचार करेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। अभी करो, इसी समय को
चलते फिरते उड़ते बैठते नहाते धोते खाते पीते आते जाते स्वाध्याय पूजन भक्ति दया दान व्रत शील संयम सब करते हुए उस समय हमारी धारा क्या चल रही है विचारना कि ये हो रहा है कि कर रहा हूँ, कौन परिणम रहा है कि मैं परिणम रहा हूँ, और मैं कहाँ तक परिणम रहा हूँ, कैसा परिणम रहा हूँ, ये सब बातों का हमें ख्याल होना चाहिए। तो धीरे धीरे मजबूती आ जाएगी। फिर कितने ही आरोप जगत में दे हम मुनिराज पे, कितने ही आरोप दें, उन्हें किंचित भी भीतर से उत्साह नहीं होता। गुरुदेव श्री पे इतना आरोप आता लेकिन अंदर में उत्साह नहीं आता। जानते थे कि जिनका जहाँ जो परिणम न होना है उनका वहाँ वही परिणमन हुआ। कर अरे साहब आपने बहुत अच्छा कर दिया, इतना मैंने क्या अंदर में, बाहर में तो भले यही कहे कि हाँ साहब मैं वहाँ से लाया, मैंने ये किया, इतनी मेहनत करी, रात को 4 बजे उठ गए, फलाना करा, ये करा, लेकिन ये सब है क्या? मैं कहाँ तक हूँ? पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे न परिणमे। मैं पर द्रव्य की पर्याय में उपजता नहीं, पर द्रव्य की पर्याय में परिणमता नहीं, पर द्रव्य की पर्याय को ग्रहण करता नहीं। ऐसे ही पर द्रव्य मुझे उत्पन्न नहीं करता, पर द्रव्य मुझे नहीं परिणमता, पर द्रव्य मुझे ग्रहता नहीं है। और जहाँ ऐसा कहा जाए वो व्यवहार नहीं का कथन है। रात को अपन ने कहा था ना, ज्ञेय के अनुसार ज्ञान, निमित्त के अनुसार नैमित्तिक पर्याय नहीं होती, तत्समय की योग्यता के अनुसार ही होती है। रस्सी दिख रही है और सर्प का भाव, तो ज्ञान का निमित्त से होता तो फिर क्या होता? कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वस्तु सामने एक है और दिखने 2 लग जाती है। किसी की आँख में तकलीफ आ जाए ना, कैसी आ जाती है, या आप और हम भी ऐसा भेंगा बना करके देखें तो हमें क्या दिखता है? 2 दिखने लग जाए, 2 क्या अनेक दिखने लग जाते हैं। तो वस्तु अनेक हो गई कि एक ही है? बोलो, वस्तु कैसी है? एक ही है ना, और दिख कैसी रही है? और कई बार ऐसे तो 2 बच्चे खेल रहे जिसमें उसकी भी ड्रेस वैसी पहनी हुई है जैसी हमारी बच्ची, तो हमें दूर से लगता है कि अपनी है वो, अरे साइकिल आ जाएगी तो हट जा, और जब गौर, अरे ये तो वो थी। मतलब पहला ज्ञान काहे का हो गया आपको? वो अपनी। हाँ, तो वो परिणमा कौन उस रूप कि जीव परिणमा, ज्ञान की पर्याय में जीव परिणमा। दया दान पूजा भक्ति व्रत शील संयम करुणा वात्सल्य प्रेम जीव की परिणति में बड़े और बड़े, पर साथ साथ में अपना स्वभाव भी दृष्टि में बना रहे। अगर स्वभाव को भूलकर परिणमे बड़े तो लाभ तो है हमारा, पर वो लाभ कुछ भवों का ही होगा, है ना समझ में? लेकिन और ज्ञायक की अनुभूति से अगर लाभ बढ़ा तो फिर शादी अनंत काल तक का होगा। इसलिए कहीं भी ये सुनकर इन्हें छोड़ने का प्रयत्न नहीं करना, जो भी कर रहे हैं करते चले जाना, लेकिन ख्याल रखना कि परिणमा कौन, परिणमाया किसने, और भूमिका के अनुसार उछल के भी भाव आए तो आने को चिंता नहीं करना, और उछल के भाव आए तो वो भी आने दो। बलाद भी लाए तो लाना, पर आएगा अपनी योग्यता में। सामने वाला गाली दे रहा और हमें क्रोध नहीं करना, और हमने क्रोध नहीं भी किया, पुरुषार्थ भी किया और नहीं भी उत्पन्न हुआ, तो भी कर्तव्य तो नहीं लाना, समझना कि ये इस समय की योग्यता का ही परिणाम है। यही बात समझ में नहीं आई। हम वहाँ भी कर्ता बुद्धि रख लेते हैं कि अरे उन्होंने ऐसा बोला, फिर भी मैंने देखो कितना पावर किया कि गुस्सा नहीं करा, कि भैया तू वहीं पहली क्लास में ही है, अभी क्लास तेरी बढ़ी नहीं है। आप समझ में ही गए। अंतिम दृष्टांत दे के पूर्ण करता हूँ।
बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े जिनके बहुत बड़े कारोबार हैं, उनकी अनेक प्रकार की, छोटी भी है, बड़ी भी। किसी ने पापड़ की फैक्ट्री भी डाल दी साथ साथ में, बाजार में मसालों की भी डाल दी, और कोई ना और भी बड़े बड़े। अब छोटी छोटी फैक्ट्रियों में लाभ हो और बड़ी फैक्ट्री में नुकसान हो, इसमें बड़ी फैक्ट्री में नुकसान, छोटी फैक्ट्री में लाभ, तो वो व्यक्ति नुकसान में है कि फायदे में है? क्यों? और छोटी छोटी फैक्ट्री में कदाचित घाटा भी जाए और बड़ी फैक्ट्री में अच्छा मुनाफा मिले, तो वो फायदे में है कि नुकसान में है? और बड़ी फैक्ट्री में भी फायदा मिले और छोटी भी फैक्ट्री में फायदा मिले, तो फिर क्या है? क्या? तो दोनों में सुधारा हो जाए तो सोने में सुहागा है। अभी हमारा मिथ्यात्व तो पुष्ट हो रहा है और छोटी छोटी फैक्ट्रियों में फायदा हो रहा, बड़ी चीज में तो हम घाटा खा रहे हैं। मिथ्यात्व तो पुष्ट कर रहे हैं और कषाय आदि को मंद करने में लगे हुए हैं। और जब रिजल्ट आएगा तो इसलिए तो कहा कि सम्यक मिथ्या सहित स्वर्ग का देव बनना भी अच्छा नहीं, और सम्यक सहित चांडाल हो जाना भी लाभकारी है। ऐसे होता नहीं, ये दृष्टांत है। सम्यक चांडाल की पर्याय में सम्यक तो हो सकता है, सम्यक धारी चांडाल नहीं बन सकता। क्या कहा? ये तो उदाहरण के तौर पे क्या कहा, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना कि चांडाल की पर्याय में सम्यक तो हो सकता है, पर सम्यक धारी चांडाल नहीं बन सकता। उसका जन्म होगा तो अच्छे कुल में होगा, जहाँ भगवान के चरण स्पर्श का अवसर मिल जाए, जिनवाणी को सुनने का अवसर मिल जाए, निर्ग्रंथ मुनिराज भगवंत को हार देने का अवसर मिल जाए, ऐसी जगह उसका जन्म होगा। इस प्रकार की चर्चाएं हैं। बहुत गंभीरता से इन बातों को आप और हम समझें और अकर्तृत्व की ओर जाएं और ज्ञाता भाव हमारा प्रकट हो, जो भगवान आचार्य कुंकुन अमृतचंद्र देव गुरुदेव श्री जो ये अभिप्राय लेके बैठते थे कि ये जीव का मिथ्यात्व टूटे, तो वो भावना से आप और हम परिणमे इस पवित्र कार्य में लगे, यही मंगल भावना। वाणी के ज्ञान से सूझे लो